हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे जिसके मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं और उन सभी टाइप की वीडियो जो है वो सीरीज वाइज मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो जाकर पहले वो सारी वीडियोस देखें। मेरे चैनल पर एक टाइम एंड वर्क करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैं अब तक 6 वीडियो बना चुका हूँ। वो टाइम एंड वर्क के हमने सारे टाइप पढ़ लिए हैं और वो सारे टाइप जो हमने पढ़े हैं वो एसएससी, सीजीएल और सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू पढ़े हैं। अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो उनमें टाइप में फिट नहीं बैठ रहे थे। ये एक ऐसा टाइप है जिसको हम मिसलेनियस बोल सकते हैं। ये उन सभी टाइप में तो फिट नहीं बैठ रहा था लेकिन एग्जाम में बहुत फिट बैठता है ये। इसमें से हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता था और मैंने पहले ही सोच के रखा था कि जो उन टाइप में सही अच्छे तरीके से फिट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको एक मिसलेनियस करके एक अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा ही एग्जाम में देखे गए हैं और आप इसको किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ये फायदा होगा, जब भी मैं कोई ऐसा वैल्यूएबल सेशन बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, इफ ए वर्क अलोन ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। बोला गया है कि ए अगर अकेला काम करता है तो बी और ए के द्वारा करे गए काम के लिए गए समय से ए 4 दिन ज्यादा लेता है। इफ बी वर्कड अलोन ही वुड टेक 16 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। इन हाउ मैनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को जितने दिन में करते हैं, ए उससे 4 दिन ज्यादा लेता है और बी उससे 16 दिन ज्यादा लेता है। क्वेश्चन में ये बोला गया है ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेंगे, ए अकेला उससे 4 दिन ज्यादा लेगा और बी अकेला उससे 16 दिन ज्यादा लेगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। अगर मैं इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आपने कुछ नहीं करना। अगर ये निकालना है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो जो ए और बी के अतिरिक्त दिन हैं इन दोनों को गुणा करके इसका वर्गमूल कर दो बस। 16 4 64, 64 आ गया है वर्गमूल के अंदर और 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो वर्गमूल से बाहर 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर ये दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 8 दिन में कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक थी। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसी लैंग्वेज में दिया होगा। इसमें आप अतिरिक्त दिनों को गुणा करके उनका वर्गमूल करके आंसर निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि भाई अगर मुझे ट्रिक याद ना हो और इसका बेसिक क्या हो सकता है, तो वो बेसिक भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को इतने दिन में करता है, वो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे जोड़ लेंगे। ये मैंने आपको जो मेरी टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास थी पहले उसमें बताया था। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये दोनों मिलकर इस काम को एक्स दिन में करते हैं, तो ए कितना समय लेगा, ए समय लेगा एक्स जमा में 4, क्योंकि उन दोनों के द्वारा लिए गए समय से वो 4 दिन ज्यादा लेता है। और बी कितना समय लेगा, बी लेगा एक्स जमा में 16। ये बात समझ आ गई आपको। मैंने ये मान लिया ए और बी दोनों मिलकर काम को एक्स दिन में करते हैं, तो ए उससे 4 दिन ज्यादा ले रहा है और बी उससे 16 दिन ज्यादा ले रहा है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे है कि ए किसी काम को करता है x+4 में और बी उस काम को करता है 16+x में, तो वो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। इसकी हमारी ट्रिक थी जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दीजिए। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई x+4 और इसको लिख रहा हूं x+16। इन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे इनको जोड़ लीजिए। इनको अगर मैं जोड़ूंगा x+x 2x हो जाएगा और 4+16 20 हो जाएगा। और इनके दोनों के समय को गुणा करने से और नीचे जोड़ने से जो निकल के आएगा वो समय निकल के आएगा कि ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। और ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में। अब इसको सोल्व करेंगे अगर, तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा। पहले हम क्या करते हैं, इस x से इस पूरी वैल्यू को मल्टीपल करेंगे, फिर 4 से इसको पूरे को मल्टीपल करेंगे। ऐसे आ जाएगा x² + 20x + 64।
ठीक है। और नीचे ये ऐसे कैसे, अब ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस में 20x बराबर ये ऐसे कैसे, x की पावर 2 प्लस में 20x प्लस में 64। 20x से 20x कैंसिल हो गया, ये x की पावर 2 इधर आके इसमें से घट जाएगा तो x की पावर 2 बचेगा, उधर 64 आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये इसका डिटेल मेथड है। बस कुछ नहीं करना, जो हमने एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी पहली क्लास में, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस सेशन को देखने के बाद आप इन सभी क्लासेस को एक बार सीरीज में देखना, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी बचेगा नहीं। जब मैं यहां पर था तो ये जो मैंने ट्रिक लगाई है, ये ट्रिक कुछ नहीं है, ये इन दोनों का मिलके काम करने का समय कितना है वो पता करने की है, और बस सिर्फ हमने फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली है। ये अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं पहले आपको एक ट्रिक बता चुका हूं, बिल्कुल ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको आप एक बार खुद से करके देखें। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको एक बार खुद से करके देखो। स्टेटमेंट को पूरी नहीं पढ़ रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं, ए जो है, ए और बी द्वारा लिए गए समय से 25 दिन ज्यादा लेता है, और बी जो है वो 16 दिन ज्यादा लेता है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये पूछा गया है ए जो है ना वो 25 दिन ज्यादा लेता है, और बी जो है वो 16 दिन ज्यादा लेता है, और आपसे पूछा गया है दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब इसमें साथ में हम ये भी निकाल लेंगे कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा और बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊं, दोनों मिलके काम को कर रहे थे, ए अतिरिक्त 25 दिन लेता है, बी 16 दिन लेता है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे अगर ये निकालना है तो दोनों के अतिरिक्त दिनों को गुणा कीजिए और वर्गमूल कर दीजिए। अब यहां पर इनको गुणा करके वर्गमूल निकालने की बजाय ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इसका भी वर्गमूल कर दीजिए, इसका भी वर्गमूल कर दीजिए। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 5 20। यहां से हमें ये पता चला अगर ए और बी दोनों मिलके काम को करेंगे तो 20 दिन में कर देंगे, ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर है। डिटेल मेथड से करना चाहो प्रैक्टिस के लिए आप वो भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करो एक बार डिटेल से इस क्वेश्चन को करके देख लो। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो अब अगर हमारे पास ये समय आ गया है कि वो दोनों मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए कितना समय लेगा, ए इस समय से 25 दिन ज्यादा लेगा, ए 45 दिन में कर देगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो बी इस समय से 16 दिन ज्यादा लेता है तो बी कर देगा 36 दिन में। अब अगर आप चाहो तो इन दोनों के समय को आपस में मल्टीपल करके और नीचे जोड़ के निकाल सकते हो, यही टाइम आएगा हमारा, ठीक है। ये हमारे मिसलेनियस टाइप के पहले 2 क्वेश्चन थे, इसमें हमने एक ट्रिक भी सीखी, और ये ट्रिक और आगे कैसे यूज की जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइंड करके देख लेना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज सीखनी है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप इस चीज से क्या क्या चीज सीख रहे हो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहां से मुझे पहली एक चीज पता लगी कि इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, क्योंकि बराबर समय ले रहे हैं, काम वही है और उस काम को करने में ए भी 10 दिन ले रहा है, बी भी 10 दिन ले रहा है, इसका मतलब जो उनकी एफिशिएंसी है वो इक्वल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों मिलके अगर काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो इसका आधा समय लेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। भाई ए भी 10 दिन ले रहा है, बी भी 10 दिन ले रहा है, अगर दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो 5 दिन में कर देंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, और दोनों मिलके उस काम को करेंगे
तो जितने दिन में वो अलग अलग ले रहे थे उसके आधे दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ये दो बात मैंने सीख ली। अगर वो किसी काम को मिलके करेंगे तो टाइम जो लेंगे वो उसका हाफ लेंगे। अगर इन दो बातों में आपको कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन पढ़िए, आप देख के ही सोल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 7.5 डेज। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में करते हैं। सी इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए। सी जो है ए से 3 गुना ज्यादा कुशल है। बी अलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए एंड सी डू द जॉब। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी तीनों मिलके काम को 7.5 दिनों में करते हैं। फिर दूसरी बात बोली गई जो बी है वो अकेला काम को 15 दिन में करता है। ठीक है। तीसरी बात बोली गई सी जो है वो ए से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 मान लूं मैं तो सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ये है एफिशिएंसी का अनुपात। ये चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि अगर ए और सी मिल के काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। अब जो मैंने अभी आपको दो बातें सिखाई थी उसी से क्वेश्चन हल होगा। सबसे पहले एक तो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को अगर 7.5 दिन में कर रही है तो बी उससे दुगना समय ले रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए सी और बी मैंने अलग अलग कर दिया, इसमें से ए सी अलग कर दिया और बी अलग कर दिया, इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी भाई, तभी तो बी दुगना समय ले रहा है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसा करो, यहां पे इनकी एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। अगर मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, मैंने इसको 15/2 लिख लिया तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम अगर हमारा 15 है और मुझे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को इससे डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी मेरी 2। अगर मैं बी की एफिशिएंसी चाहता हूं तो इससे डिवाइड करूंगा और यहां से आ जाएगी बी की एफिशिएंसी 1। अब बी की एफिशिएंसी तो 1 है और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 2 है। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि ए सी की भी एफिशिएंसी 1 है और बी की भी एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 2 है। इसमें से अगर मैं बी की घटा देता हूं तो ए सी की भी 1 आ रही है। इसका मतलब ए सी की भी एफिशिएंसी 1 है और बी की भी एफिशिएंसी 1 है। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी समान है और बी काम को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए सी भी काम को 15 दिन में ही करेगा क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ए और सी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे और आपका आंसर आ गया है 15 दिन। लेकिन हो सकता है जो मैंने बताया वो आपको क्लियरली समझ नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल से बताता हूं आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी सी एक काम को 15/2 दिनों में करते हैं, बी उस काम को 15 दिन में करता है, बाकी आप भूल जाओ। अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से सोल्व करूं तो सबसे पहले मैंने टोटल वर्क मान लिया 15, फिर 15 को ए बी सी के समय से भाग किया तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट। ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट। तो आगे अगर मैं बी के समय से टोटल वर्क को भाग करता हूं तो बी की एफिशिएंसी आ गई है 1 यूनिट। अब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। अगर ऊपर वाले में से मैं बी की एफिशिएंसी घटा दूं तो ए सी की एफिशिएंसी भी आ गई है मेरी 1। इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। बी काम को कर रहा है 15 दिन में तो ए सी भी काम को करेंगे 15 दिन में। लेकिन अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि भाई ये 15 दिन में क्यों करेगा तो आप इसको सोल्व करके देख लो। बी की एफिशिएंसी मेरी आ गई है 1 यूनिट। अगर मैंने टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलता है एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम। अब मैं टाइम ले रहा हूं बी का, बी काम को 15 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी है 1, इसका मतलब जो हमने काम कराना है वो 15 यूनिट है। वो वैसे मेरे पास पहले भी था। अब ये काम मैंने ए और सी से कराना है, अगर मैं इनका टाइम निकालता हूं तो क्या निकलेगा? टोटल काम है हमारा 15 यूनिट और ए और सी की एफिशिएंसी है मेरी 1, तो भी मेरे 15 दिन आएंगे।
आपको अब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे। जब आप एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे और आपको ये नजर आएगा कि ये तीनों तो इससे आधा समय ले रहे हैं और ये इनसे दुगुना समय ले रहा है, इसका मतलब जो ये बचे हुए 2% है वो भी इतना ही समय लेंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगले क्वेश्चन को पढ़ें आप, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 2.4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ये बोला है कि जो ए है वो बी और सी से किसी काम को करने में 2.4 गुना ज्यादा समय लेता है। तो 2.4 का मतलब है 24/10। मैंने ये मान लिया कि अगर ए और सी 10 यूनिट समय लेते हैं तो ए जो है वो 24 यूनिट समय लेता है। भाई हमने अपनी तरफ से टाइम का रेशियो निकाल लिया। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है किसी काम को करने में बी सी से 2.4 गुना ज्यादा समय लेता है। तो मैंने डेसिमल हटा दी, 24/10 आ गया। इसका मतलब अगर बी और सी काम को करने में 10 यूनिट समय लेते हैं तो ए जो है वो 24 यूनिट समय लेता है। ये आ गया मेरा टाइम का रेशियो। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। अगर ये भाग हो रहा है 2 से कर दिया मैंने, 12 और 5 आ गया है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द said piece of work in 27 days and C alone can do it in 27 days। ये बोला गया है कि अगर इसी काम को ए और बी मिलकर तो करते हैं 27 दिनों में और सी करता है 75 दिन में। तो आगे आपसे पूछा गया है देन हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन। अगर बी अकेला इस काम को करता है तो कितना समय लेगा, ये पूछा आपसे। सबसे पहले एक तरफ आपको ए बी और सी का समय दे रखा है, एक तरफ आपको बी सी और ए का समय दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी इन तीनों आदमियों का समय दे रखा है और यहाँ पर भी इन तीनों आदमियों का समय दे रखा है। तो दोनों तरफ एफिशिएंसी का रेशियो देख लीजिए। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो आ गया है 12:5। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूं तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था अगर वर्क सेम करा जा रहा है, काम दोनों ग्रुप के द्वारा सेम करा जा रहा है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट और बी और सी की एफिशिएंसी आएगी 12 यूनिट। यहाँ पर भी मैंने जो समय दे रखा था इनका, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, 3 से भाग कर लिया, 3 9 27, 3 से आ गया है 25। ये मेरे पास टाइम का रेशियो है। अगर मैं यहाँ से भी एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ तो इसका उल्टा कर सकता हूँ। तो ये आ गया है मेरा एफिशिएंसी का रेशियो। भाई ये चीजें मैंने पूरी डिटेल से बता रखी हैं आपको, इसीलिए मैंने लास्ट में लिया है। भाई मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़े अजीब होते हैं, उसके लिए आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको पूरी डिटेल से बता सकूं। अब यहाँ पर भी एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया मैंने, यहाँ पर भी एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया। अब मैं इस एफिशिएंसी को जोड़ कर देखता हूँ, 25 और 9 34। यहाँ पर ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का जो जोड़ है वो 34 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ तो 12 और 5 17, यहाँ पर आ रहा है 17। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर भी वही 3 आदमी है, यहाँ पर भी वही 3 आदमी है, तो इनकी एफिशिएंसी अलग अलग नहीं हो सकती। दोनों तरफ मैंने एफिशिएंसी बराबर करनी है। यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 17 है, बराबर कैसे की जा सकती है? अगर मैं इस रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 34 हो जाएगा। एक बात, किसी भी रेशियो को मैं किसी वैल्यू से गुणा करूं और भाग करूं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इस रेशियो को 2 से गुणा कर दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ऊपर वालों को दोनों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा 10 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी आ गई है मेरी 10 यूनिट। अब सी की एफिशिएंसी आ गई है मेरी 9। जिनकी एफिशिएंसी अलग अलग रखी हुई थी वो मैंने रख ली। ए की एफिशिएंसी 10
सी की एफिशिएंसी 9। अब मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी। इन तीनों की एफिशिएंसी है 34 और ए और सी की है 10 और 9, तो बी की कितनी आएगी? 10 और 9 19। 19 एफिशिएंसी ए और सी की है और तीनों की 34 है। अगर 34 में से मैं 19 घटा दूं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 यूनिट। तो ये सब कुछ लिखने का हमारा मेन मकसद इन तीनों की एफिशिएंसी निकालना ही था। आप कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकालोगे तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है हमारा, जो जिस पर्सन का समय पूछा गया है हम उसकी एफिशिएंसी निकाल लें और हमारे पास टोटल वर्क हो। इन सभी क्वेश्चनों का यही एजेंडा होता है, आपने टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कहाँ क्या चीज निकालने से काम चल जाएगा। सबसे पहले हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए वो काम है कितना है, टोटल वर्क कितना है हमारा। और टोटल वर्क निकालने का हमारा तरीका क्या है? वो एक ही फार्मूला है, टोटल वर्क निकलेगा एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम। एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम। अब एफिशिएंसी जिसका समय दे रखा है उसी की एफिशिएंसी लेंगे हम। सी काम को 75 दिन में करता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया था सी जो है इस काम को करने में 75 दिन लेता है और सी की एफिशिएंसी क्या है? सी की एफिशिएंसी है 9। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क आ गया है। अब यही टोटल वर्क बी से कराना है, बी कितना समय लेगा ये पूछा गया आपसे। बी कितना समय लेगा ये पूछा है आपसे। अब टोटल वर्क कितना है मेरा? अच्छा पहले टाइम निकालने का फार्मूला क्या है हमारा? टाइम निकालने का फार्मूला है हमारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमने कितना कराना है? 75 गुणा में 9। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 15। 15 से इसको भाग कर दो, 15 5 75, 9 5 45। अगर बी अकेला काम को करेगा तो 45 दिन में कर देगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, एक तरफ हमने दोनों की एफिशिएंसी का रेशो निकाला, दूसरी तरफ भी दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी का रेशो निकाला, उसको बराबर किया, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क निकाला और टाइम निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई वेजिज वाला टाइप वैसे मैं आपको पढ़ा चुका था, वेजिज का हमने पूरा एक टाइप किया था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अटके है इसलिए इसको भी मैंने ले लिया। वेजिज वाले टाइप में मैंने बताया था आपको, अगर कुछ लोग काम को कर रहे हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा देंगे हम, बस यही इसकी एक ट्रिक है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि टोटल काम इतना है, उसका इतना भाग ए ने किया, इतना भाग बी ने किया, तो जितना भाग उन्होंने काम किया है उतने पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क फॉर ₹5,750। पांचों को एक काम दिया गया है 5,750 रुपए का। तीन बंदे हैं पी क्यू और आर। पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश 19:27। पी क्यू जो है ना वो काम का भाग करते हैं 19/23। क्यू एंड आर टुगेदर फिनिश्ड 8/23। क्यू और आर जो है वो काम को करते हैं 8/23 भाग। और आपसे पूछा गया है वेजेज ऑफ क्यू इन रुपीज। एक बार क्वेश्चन को समझे, तीन बंदों को काम दिया गया है पी क्यू और आर को, और उस काम के पैसे हैं 5,750। भैया जब पूरा काम हो जाएगा तो आपको 5,750 रुपए मिलेंगे। अब उन तीनों ने काम किया, पी और क्यू ने दोनों ने मिलकर उस काम का 19/23 भाग कर दिया, और क्यू और आर ने मिलके 8/23 भाग कर दिया। और आपसे पूछा है कि इसमें क्यू का शेयर क्या होगा। देखिए जब हमने वो पार्ट वाला टाइप किया था जिसमें ये बताया था कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो मैंने वहां एक चीज बताई थी, अगर ये लिखा हुआ है कि काम का 19/23 भाग, इसका मतलब टोटल काम जो है वो नीचे वाला है मेरा, टोटल काम है मेरा 23 यूनिट। और इस 23 यूनिट में से पी और क्यू ने 19 यूनिट काम किया है। अगर पी और क्यू ने 19 यूनिट काम किया है और काम तीनों ने मिलकर किया था और टोटल 23 था, तो आर का भाग कितना आ गया? अगर पी और क्यू ने सिर्फ 19 ही किया है तो बचा हुआ आर ने किया होगा ना, तो जो आर का काम आ गया है 23 में से 19 घटा दिया, 4 यूनिट आ गया है।
आर ने जो काम किया है वो 4 यूनिट है। ऐसे ही अब नीचे आ जाते हैं हम। अगर क्यू और आर ने 8/23 भाग किया है तो इसका मतलब टोटल काम हमारा 23 है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली, यहाँ इत्तेफाक से दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 23 है। अगर ये यहाँ पर अलग होता, यहाँ पर अलग होता, तो हमने क्या करना पड़ता, तो हम टोटल वर्क को पहले बराबर करते। कैसे बराबर करते? जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने रेशियो को बराबर किया था। लेकिन यहाँ टोटल वर्क दोनों तरफ पहले ही बराबर आ रहा है, तो हमने कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी मुझे यही पता चल रहा है कि टोटल काम 23 यूनिट था, तो Q और R ने 8 यूनिट किया है। अगर Q और R ने 8 यूनिट किया है तो P ने कितना किया होगा? P ने किया होगा, इसको ऊपर घटा दो, 23 में से 8 चले गए 15। ये बात आपको समझ आ गई होगी। भाई 3 बंदे काम को अगर कर रहे हैं, इनमें से 2 बंदों ने 19 यूनिट काम किया, टोटल 23 था, तो इसमें से जो बंदा बचा हुआ है वो बचा हुआ है आर। आर ने कितना किया? 23 में से 19 घटा दिया 4। यहाँ पर क्यू और आर ने किया 8 यूनिट, तो बाकी बचा हुआ किसने किया होगा? जो यहाँ पर नहीं है वो है पी। पी ने कितना किया होगा? 23 में से 8 घटा दिया 15। अब पी और आर की हमारे पास उन्होंने कितना काम किया वो आ गया है, तो क्यू का तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि टोटल काम हमारे पास है। टोटल काम था 23, 15 और 4 19 हो गया है, तो कितना बचा है? 4 यूनिट बचा। तो हमें ये पता चला पहले कि जो टोटल काम था 23 यूनिट, उसमें से आर ने किया है 4 यूनिट, क्यू ने भी किया है 4 यूनिट और पी ने किया है 15 यूनिट। पैसा इसी के ही अनुपात में बटेगा जितना उन्होंने काम किया था। अब यहां पर हम क्या निकाल लेंगे? यहां पर हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। भाई आर को मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया 4 यूनिट पैसे मिले हैं, हमने पैसे बांट दिए, आर को 4 यूनिट मिले, क्यू को भी 4 यूनिट मिले और पी को भी 15 यूनिट मिले। इस तरीके से हमने कितने पैसे बांट दिए? हमने बांट दिए 23 यूनिट। हमारा 23 यूनिट जो है वो 5750 के बराबर है, क्योंकि टोटल पैसे 23 यूनिट नहीं बांटने थे, 5750 बांटने थे। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा हमारा? 23 से इसको भाग करेंगे, 23 दूनी 40, 23 5 115। 1 यूनिट का मान जो है वो 250 आ गया है। अब जिसका शेयर निकालना है उसका यहाँ पर पार्ट रख लो। हमने निकालना था क्यू का शेयर, क्यू को मिले हैं 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, 250 गुणा में 4, 1000 आ गया है। आपका आंसर है डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस अब की बार कोई एफिशिएंसी नहीं दी हुई है, बस हमें डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि पी ने कितना पार्ट काम किया है, क्यू ने कितना और आर ने कितना। चलिए आगे चलते हैं। भाई ये जो आपका क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें काम को 2 ही आदमी कर रहे हैं, लेकिन एक बार अलग एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं और एक बार अलग एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद ये क्वेश्चन लेना चाहिए और इससे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, अगर हमने एक पर्सन की एफिशिएंसी निकाल दी तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में उसकी एफिशिएंसी वही चलेगी। लेकिन यहाँ पर ये खुद में बोल रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी चेंज हो रही है, और वो चेंज कैसे हो रही है देखिए। 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो 5 दिनों में कर देंगे। तो ए और बी उस काम को कर रहे हैं 5 दिन में। अगर मैं यहां से टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? अगर मैं यहां से टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो जो हमने एमडीएच वाला टाइप पढ़ा था उसी तरीके से मैंने ये मान लिया कि जो ए की एफिशिएंसी है वो ए यूनिट है और बी की एफिशिएंसी जो है वो बी यूनिट है। कहने का मतलब ए जो है वो एक दिन में ए काम करता है, बी जो है वो एक दिन में बी काम करता है। तो अगर मैंने यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क का फार्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम। अब दोनों ने मिलके काम किया है तो एक दिन में जो काम करते हैं वही हमारी एफिशिएंसी होती है। ए एक दिन में काम करता है ए और बी एक दिन में काम करता है बी, तो दोनों मिलके एक दिन में काम कर देंगे ए प्लस बी। ये बात समझ आई आपको? जिस तरह मैन किसी काम को कर रहे हैं, 5 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या करते थे, एक आदमी की एफिशिएंसी एम मान लेते थे और 5 की कितनी हो जाती थी 5m। यहाँ पर मैंने ऐसे ही ए की एफिशिएंसी ए मान ली, बी की बी मान ली, तो वो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे ए प्लस बी, और उन्होंने वो काम कितने दिन में खत्म किया 5 दिन में। तो ये इस तरीके से मेरा टोटल वर्क आ गया है।
ये आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, अगर ए जो है वो अपनी एफिशिएंसी को दुगुना कर देता है। अगर पहले ए की एफिशिएंसी ए थी और उसने अपनी एफिशिएंसी दुगुना कर दी तो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। फिर आगे बोला बी वर्क 1/3 एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, और बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया। पहले मैंने उसकी एफिशिएंसी मानी थी बी, उसने उसका 1/3 कर दिया। देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days, अगर वो अपनी एफिशिएंसी चेंज कर देते हैं और फिर मिलके काम करते हैं तो 3 दिन में होता है। अगर मैं यहां से वो टोटल वर्क निकाल लूं तो कैसे निकलेगा, ए एक दिन में काम करता है 2a अब, और बी एक दिन में काम करता है b/3, तो उनको 3 दिन लगे। उसी तरीके से मैंने यहां से भी टोटल वर्क निकाल लिया। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए, उन्होंने यहां पर भी वही काम किया था और यहां पर भी वही काम किया था। टोटल वर्क दोनों तरफ बराबर है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए बस। इसको मैं साथ में गुणा करके बराबर कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 5a 5b, इसको मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 6a, प्लस में इस b/3 के साथ 3 गुणा करूंगा तो b बचेगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5a उधर चला गया, 6a में से घट गया तो 1a आ गया। ये b इधर आके 5b में से घट गया तो 4b बच गया। ऐसा करने का हमारा मकसद था इन दोनों की एफिशिएंसी निकालना। b की एफिशिएंसी आ गई है 1 यूनिट और a की एफिशिएंसी आ गई है 4 यूनिट। हमने a की एफिशिएंसी को a ही मानना था तो a आ गया है 4 के बराबर, b की एफिशिएंसी को b मानना था वो आ गया है 1 के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि a अगर अकेला काम को करता है तो कितना समय लेगा। तो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। यहाँ पे जो हमने टोटल वर्क का फार्मूला रखा था इसमें a और b की एफिशिएंसी रख दीजिए। a की एफिशिएंसी है 4, b की है 1, यहाँ पर रख दीजिए 4 और 1 5 और गुणा में 5, तो जो टोटल वर्क आ गया है मेरा वो आ गया है 25 यूनिट। ये 25 यूनिट काम कराना है। मैंने पहले ही बोला था आपको इन सभी क्वेश्चनों का हमारा जो मोटिव है सोल्व करने का वो वही है, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर टोटल वर्क और फिर हमारा टाइम निकलता है। अब पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना कराना हमने 25 यूनिट, किससे कराना है ए से, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ए की एफिशिएंसी है 4। आंसर आ गया हमारा 25/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 4 6 24, 6 से 1/4 दिन में ए इस काम को कर लेगा। भाई ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से समझोगे और हल करोगे तो टाइम एंड वर्क का कोई आपका क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। चलिए एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको ये समझाया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days, और बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिनों में पूरा किया। फिर आगे बोला गया है हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, अगर ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता देन बी वुड हैव फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 days, अगर ए काम को 6 दिन के बाद छोड़ता तो बचे हुए काम को बी 12 दिन में कर लेता। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो आपने बताना है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन निकालने हैं आपने पहले एफिशिएंसी माननी पड़ेगी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने माननी थी। बस अब आप उसको दिमाग में रखें, ए की एफिशिएंसी है ए और बी की एफिशिएंसी है बी। अब पहले बोला गया था कि ए ने 4 दिन काम किया और वो फिर काम छोड़कर चला गया, तो अगर मैं टोटल वर्क निकाल दूं सीधा, अब वो बात आपके दिमाग में है, ए की एफिशिएंसी है ए और बी की एफिशिएंसी है बी। ए ने 4 दिन तक काम किया, ए एक दिन में काम करता है ए, तो 4 दिन में काम करेगा 4 ए। ये बात समझ आ गई आपको। ए की एफिशिएंसी मैंने ए मान रखी है, 4 दिन काम किया तो 4 ए काम कर दिया। फिर बचा हुआ काम बी ने 18 दिन में किया, तो बी ने 18 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में काम करता है बी, 18 दिन में किया 18।
यहां से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। अब दोबारा टोटल वर्क निकाल रहा हूं। ये बोला कि अगर ए 6 दिन काम करता तो कितना काम कर देता, 6 ए कर देता। तो फिर बी को सिर्फ 12 दिन काम करना पड़ता, तो बी को सिर्फ 12 दिन काम करना पड़ता। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये दोनों तरफ जो मैंने टोटल वर्क निकाला है वो बराबर है, इन दोनों को बस बराबर कर दीजिए। 4a प्लस में 18b बराबर है 6a प्लस में 12b। अब ज्यादा इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ माइनस प्लस वाला कोई सीन नहीं है, इनकी एफिशिएंसी है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। 6a में से 4a गए 2a, 18b में से 12b चले गए 6b। अब अगर ये आगे कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो ए की मेरी एफिशिएंसी आ गई है 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ गई है 1 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, बस टोटल वर्क निकाल लीजिए, या तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ए है मेरा 3, 3 गुणा 4 12, यहाँ पर आ गया है 12 प्लस में बी की मेरी एफिशिएंसी है 1, 18 को बी के साथ 1 के साथ गुणा करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरी एफिशिएंसी आ गई है, सॉरी जो टोटल वर्क आ गया है वो 30 यूनिट आ गया है। समझ आ गया होगा आपको। पहले मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो टोटल वर्क निकल के आ गया है 30 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि ए अगर इस काम को करेगा तो कितना समय लेगा और बी अकेला काम को करेगा तो कितना समय लेगा। समय निकालने का फार्मूला क्या था हमारा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है हमारा 30 यूनिट, दोनों से 30 यूनिट ही काम कराना है। अगर ए से कराना है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए की एफिशिएंसी है 3। अगर बी से कराना है तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो 30 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ए काम को कर देगा 10 दिन में। अगर 30 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी काम को करेगा 30 दिन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। हमने एफिशिएंसी मानी उनकी और पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे, एक बार मिटा रहा हूं मैं, वो दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं। बस आप इतना लिखिए, यहाँ पर टोटल वर्क भी लिखने की शायद यहाँ जरूरत नहीं होगी हमारी, बस जो जितने दिन उन्होंने काम किया वो लिखिए। ये लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, बस ऐसे लिखिए। ये ए है और ये बी है। ए ने 4 दिन काम किया था, बी ने बचा हुआ काम 18 दिन किया था। ए ने अगर 6 दिन काम कर दिया तो बी को फिर 12 दिन काम करना पड़ा था। यहां से आप एक चीज समझें, ए ने अगर 2 दिन काम कर दिया तो उसकी वजह से बी का 6 दिन का काम कम हो गया। इसका मतलब ए का 2 दिन का काम जो है वो बी के 6 दिन के काम के बराबर होगा। थोड़ी सी ट्रिकी बात है, अगर आपको समझ आ गई तो ऐसे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। ए ने 4 दिन काम किया था तो बी को 18 दिन करना पड़ रहा था। ए ने काम 6 दिन कर दिया, ए ने अगर 2 दिन और काम कर दिया तो बी को सिर्फ 12 दिन काम करना पड़ा, यानी कि 6 दिन कम काम करना पड़ा। इसका मतलब ए ने जितना 2 दिन में काम किया होगा वो बी 6 दिन में करता, तो ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर आ गया। और यहां पर इनकी एफिशिएंसी सीधी आ गई आपकी, वो बाकी सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल लो, इनकी एफिशिएंसी आ गई है, फिर आगे आप ऐसे ही कर लोगे, शायद आगे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर रखोगे आपका टोटल वर्क वही 30 यूनिट आएगा। 30 यूनिट को ए से कराओगे 10 दिन लेगा, बी से कराओगे 30 दिन लेगा। बस ये एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं वो बता दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं और सिर्फ इसी तरीके से निकालते हैं, अगर हम ऐसे ही करें तो कितना जल्दी निकलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। दोनों ने मिलकर शुरू काम किया था लेकिन बी ने 23 दिन बाद छोड़ दिया। होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज, पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ।
फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। समय बताइए ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के वो स्टेटमेंट वैसे ही समझनी पड़ेगी जिससे आपको समझ आए कि ये किस टाइप में बाइफरकेट होगा। सबसे पहले ये बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर काम को 30 दिन में किया है। यहां से हमें क्या समझ आ रहा है, यहां से ये समझ आ रहा है ए ने भी 30 दिन काम किया है और बी ने भी 30 दिन काम किया है, तभी वो मिलके 30 दिन में काम खत्म हुआ है। लेकिन फिर आगे बोला कि ए और बी ने मिलके काम शुरू किया था, लेकिन 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि बी ने सिर्फ 23 दिन काम किया, बी ने करना था 30 दिन काम लेकिन 23 दिन किया। और साथ में बोला गया है कि काम खत्म हुआ 33 दिन में। बी ने काम छोड़ दिया, ए ने तो काम नहीं छोड़ा, ए ने काम करना पड़ा 33 दिन, और ए ने काम कितने दिन करना था, 30 दिन। शायद जितना कुछ मैंने बोला है इससे आपको हिंट आ गया होगा। ए और बी मिलके काम को कर रहे हैं 30 दिन में, बी ने काम किया 23 दिन, ए ने काम किया 33 दिन। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने पहले बताया था आप एफिशिएंसी मान के वैसे भी कर सकते हो, और या फिर जितने दिन का काम का डिफरेंस है वैसे भी कर सकते हो। दोनों मिलके काम करते तो उन्होंने 30-30 दिन काम करना पड़ता, लेकिन बी ने 23 दिन काम किया। कितने दिन काम नहीं किया, 7 दिन। बी ने 7 दिन काम नहीं किया, और वो 7 दिन काम किसने किया होगा, फिर ए ने किया होगा। ए ने वैसे तो सिर्फ 30 दिन काम करना था लेकिन 33 दिन किया, 3 दिन ज्यादा किया। वो 3 दिन ज्यादा क्यों किया, क्योंकि बी ने 7 दिन का काम छोड़ दिया था। तो बी का 7 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। अब ये जो बात मैंने आपको अभी बताई है पहले भी क्वेश्चन में ऐसा ही था, लेकिन अगर आपको ये ट्रिकी लग रही हो कि भाई ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, आप जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो। मैंने एफिशिएंसी निकाल दी, अब दूसरे तरीके से भी एफिशिएंसी निकाल देता हूं, आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। अगर आपको दूसरे तरीके से एफिशिएंसी निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे। और टोटल वर्क निकालने का हमारा तरीका क्या है, टोटल वर्क निकालने का हमारा तरीका है, 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूं मैं, बस ये लिखा हुआ है, हमने यही एफिशिएंसी निकालनी थी। दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम किया है, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी ए मान लेता हूं और बी की बी मान लेता हूं तो काम हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब इस पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी, 1 दिन का काम 30 दिन में काम खत्म किया है। दोबारा फिर टोटल वर्क निकाल रहा हूं। बी ने 23 दिन काम किया है, 1 दिन में बी काम करता है, 23 दिन में करेगा 23 बी काम। ये भी बात समझ आ गई होगी आपको, बी 1 दिन में बी काम करता है, 23 दिन में 23 बी काम किया होगा। और ए ने किया है 33 दिन, 1 दिन में काम करता है ए, 33 दिन में करेगा 33 ए। ये बात समझ आ गई होगी आपको। दोनों तरफ से टोटल वर्क निकालना है, दोनों को बराबर कर दीजिए, यही आएगा निकल के। अगर मैं इसको और इसको बराबर कर रहा हूं, गुणा करके बराबर कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा 30 ए प्लस में 30 बी बराबर है 23 बी प्लस में 33 ए। अब इसको आप हल करोगे तो यही आएगा, 30 ए 33 ए में से घटा दिया 3 ए, 30 बी 23 बी में से घटा दिया 7 बी। इसको भी सोल्व करके यही आ रहा है। बस ये हमारे जो बीच के 2-3 लाइनें थी ये स्किप हो सकती हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ आ जाए। अब हमारी एफिशिएंसी आ गई है, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों तरफ से बराबर आएगा। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ए की एफिशिएंसी है 7, बी की है 3, दोनों को अगर जोड़ता हूं तो 10 आ गया है। 10 गुणा में 30, 300, तो टोटल वर्क है मेरा 300। अब ये टोटल वर्क मैंने किससे कराना है, ए से कराना है। टोटल वर्क है मेरा 300, अगर ए से कराना है तो ए की एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, ए की एफिशिएंसी है 7, तो 300/7 दिन लगेंगे। हमारा आंसर है ए। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप निकाल दोगे। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म भाई। अलग अलग टाइप के 2, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे करा दिए हैं। अब इस तरीके से जो थोड़े अलग हटके क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें, और भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपका कुछ जा नहीं रहा है। सब्सक्राइब करने से आपका यही फायदा होगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। और इस सेशन को शेयर भी करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू दोस्तों।